जय माता दी दोस्तों, आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा दूसरी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। सावन की पुत्रदा एकादशी को विशेष फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान संबंधी हर चिंता और हर समस्या का अंत हो जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का समय क्या है, पारण की विधि क्या है, पारण किस चीज से करना है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या है, इस दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की। दोस्तों, सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन निर्जला व्रत रखना उत्तम माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत के दिन एक बूंद भी पानी नहीं पीना चाहिए। हालांकि यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो फिर फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ लड्डू गोपाल यानी बाल गोपाल की पूजा करना श्रेष्ठ रहता है। इस दिन जो भी जातक व्रत रखता है या पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत कर रहे हैं तो हो सके पति पत्नी दोनों को इस दिन जोड़े से व्रत रखना चाहिए, इससे श्रेष्ठ फल मिलेगा। साथ ही व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के कुछ खास नियम भी हैं जिनका व्रती को ध्यान रखना चाहिए। संतान की कामना हेतु जो लोग व्रत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु जी के साथ साथ बाल गोपाल की पूजा जरूर करनी है। और यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो फलाहार या जल पीकर भी उपवास रख सकते हैं। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसको दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना जरूरी है। उस दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को एक ही समय सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। इसके अलावा व्रत के एक दिन पहले से ही भूमि पर शयन करना चाहिए और एकादशी के दिन झूठ बोलने और बुराई करने से बचना चाहिए। दोस्तों, दशमी को रात में शहद, चना, साग, मसूर की दाल और बैगन व पान भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दशमी और एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल खाना भी निषेध होता है। भले आप व्रत रखें या ना भी रखें, तब भी आपको इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का नशा और जुआ आदि भी नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों, एकादशी और दशमी को मांग कर किसी से खाना नहीं खाना चाहिए, अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत में व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु जी की पूजा, मंत्र जाप और उनकी भक्ति में ही गुजारना चाहिए। इसलिए इस दिन रात में भूलकर भी सोना नहीं चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन किसी का अपमान या निरादर ना करें, चाहे वह बुजुर्ग हो या कोई बच्चा। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण कब किया जाएगा, यह जाने उससे पहले सावन पुत्रदा एकादशी की विधि समझ ले। दोस्तों, व्रती को इस दिन सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद स्नान आदि करना है। हो सके तो गंगा स्नान करें या घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो आप इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और विष्णु जी का स्मरण करके मन में व्रत का संकल्प लें। अब आप एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ बाल गोपाल की स्थापना करें और उनका पूजन करें। अब भगवान को स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र पहनाएं। अब रोली, चंदन, पीले पुष्प आदि अर्पित करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं। इस दिन आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं।
ध्यान रहे कि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भोग प्रसाद में तुलसी जरूर शामिल करें। साथ ही आप मौसमी फल या तिल का प्रयोग भी जरूर करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और इसके बाद आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। फिर आप रात्रि जागरण करें। चलिए अब जानते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगाजल को ग्रहण करके कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद, जो भी आपने भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे खाकर भी आप एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के खास उपाय जान ले। दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध गाय के घी से 11 दीपक जलाने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करना अति शुभ माना जाता है। इससे पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन मां लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा में चांदी का सिक्का उपयोग करें। फिर अगले दिन इसे पीले रंग के साफ वस्त्र में बांधकर धन स्थान पर रख दें। इससे घर में बरकत व मां लक्ष्मी का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस चढ़ाएं। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और इस दिन ओम विष्णवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलती है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन आप श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। साथ ही विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने घर में धन की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। एक लाल कपड़े में 5 कौड़ी बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और इसे कुछ समय बाद अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। कहते हैं कि ऐसा करने से साधकों को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है और धन के योग बनते हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत पारण करने का सही समय क्या है। तो आपको बता दें कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त 2025 की सुबह 11:41 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 5 अगस्त 2025 की दोपहर 1:12 पर होगी। तो उद्या तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:06 से लेकर दोपहर 2:07 तक रहेगा और सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त 2025 को सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 6 अगस्त 2025 की दोपहर 2:08 पर होगा। पुत्रदा एकादशी के दिन भद्रा काल के साथ साथ रवि योग का संयोग बन रहा है। रवि योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग में श्री हरि की आराधना करने से स्वास्थ्य लाभ, सुख समृद्धि और कार्यक्षेत्र में प्रगति के योग बनते हैं। साथ ही पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।